नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग पर। आज हम आपके लिए श्री रामचरितमानस पाठ को अर्थ सहित लेकर आए हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है श्री रामचरितमानस पाठ का। अगर वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो माफ़ी चाहूँगी। जय श्री राम। दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुण के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जस कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दहन। जिनके कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर नयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देहु उमा रमन करुणा अयन, जाहि देन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुण्य और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका तीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु कुरु पद कंज कृपा सिंधु सुंदर नूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन जाबे कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरणों कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप से श्रीहरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी धने अंधकार नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदह गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। अमीय मरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरणों कमल की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रूप से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुलि मंगल मोद प्रसूति, जन्मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुणगन बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष स्त्री शिव जी के मन रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट हिंग होती। दलन मोह मत मम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आई आबई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान अंधकार का नाश करने वाला, वह जिनके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुझहि रामचरित मनि मनिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जहि खनिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्र के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी
मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट, जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा, जथा सन सुवन जन अंजिदृग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूलत भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुन अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तहिकर विमल विवेक बिलोचन, बरनहु रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अनजान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरनाम, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खाने, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छित्र दुरावा, बंदनीय जे जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरज विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भविष्य विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद और कपास के गुण तुंत होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसमें जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुंद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रसारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कमल कथा रविनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंजन देनी। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। वट विश्वास अचल निर्धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देय संघ फल प्रकट प्रभाव। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि
जन मुदित